हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम प्रमोद शर्मा है और मैं 3D क्लासेस में फिजिक्स फैकल्टी हूँ और डायरेक्टर हूँ। तो आज हम लोग आप लोगों की फिजिक्स की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिकी या भौतिक विज्ञान, राइट? तो भौतिक विज्ञान जो सब्जेक्ट है वो कॉन्सेप्ट पर आधारित है, विषय का ज्ञान जिसको समझना है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बारीकियां हैं जिनको समझना है, और उन बारीकियों को समझने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मैथमेटिक्स यानी कि गणित। यानी कि अगर भौतिक विज्ञान को पढ़ने के लिए, फिजिक्स को पढ़ने के लिए अगर आपको आवश्यक गणित यानी कि मैथमेटिक्स अच्छे से आती है तो आप फिजिक्स को यानी कि भौतिक विज्ञान को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? यानी कि अगर मैं भौतिक विज्ञान को परिभाषित करूं तो मैं कहूंगा कॉन्सेप्ट प्लस मैथमेटिक्स, राइट? यानी कि कुछ मूलभूत सिद्धांत प्लस आवश्यक गणित। अगर आपको भौतिक विज्ञान पढ़ने के लिए सारे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, सब कॉन्सेप्ट मतलब कुछ भौतिकी के मूलभूत सिद्धांत, ठीक है, मूलभूत जानकारियां, राइट, और दूसरा आपको उससे संबंधित गणित अच्छे से आती है, तो आप इस विषय को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत अच्छा आपका ये सब्जेक्ट होगा, राइट? तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, आप सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं? गति, राइट? फिर कौन सा इसके अलावा आप क्या क्या पढ़ते हैं? ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, बल के बारे में आप बात करते हैं, इसके अलावा और क्या बात करते हैं? आप विद्युत के बारे में बात करते हैं, आवेश के बारे में बात करते हैं, धारा के बारे में बात करते हैं, आप प्रकाश के बारे में बात करते हैं, प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के बारे में बात करते हैं। तो आपने 10वीं क्लास तक भी जो भौतिक विज्ञान पढ़ा है, जो फिजिक्स पढ़ी है, उसमें आपने क्या देखा है कि हर सिद्धांत को समझने के लिए आपको कुछ गणित की आवश्यकता पड़ती है, कुछ सूत्र व्युत्पन्न करने पड़ते हैं। उन सूत्रों को कैसे व्युत्पन्न किया जाता है, कुछ मूलभूत सिद्धांतों को समझने के लिए आपको कुछ गणित की आवश्यकता पड़ती है, हाँ या ना? जैसे कि हम बात करें, आप बात करते थे आप बात करते थे अपवर्तन और परावर्तन। अपवर्तन और परावर्तन में आपको ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा काम आती है क्या? ज्यामिति, यस, जिसमें आप आपतन कोण और परावर्तन कोण को समान बताते हैं, हाँ या ना? जिसमें आप आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बारे में बात करते हैं कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। तो यानी कि ज्या मतलब साइन, तो साइन आई अपॉन साइन आर को आप क्या करते थे? एक कांस्टेंट के बराबर लिखते थे, जिसको आप क्या कहते थे? माध्यम का अपवर्तनांक, यस। तो यानी कि जितनी भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे उस पूरी फिजिक्स में हर स्टेप पर कुछ न कुछ सूत्र उत्पन्न किए जाएंगे, और वो जो सूत्र व्युत्पन्न किए जाएंगे, जो फॉर्मूले डिराइव किए जाएंगे, उनके लिए आपको कुछ गणित की आवश्यकता पड़ेगी, और पूरी फिजिक्स में हर जगह पर आपको विभिन्न प्रकार की गणित की आवश्यकता पड़ेगी, राइट? तो हम यहाँ पे आज जो शुरू करने वाले हैं, हम भौतिकी का जो पहला टॉपिक, जो आपकी बुक्स में तो नहीं मिलेगा पर भौतिक विज्ञान को पढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है, वो कौन सा है? मैथमेटिकल टूल्स। राइट, ओके। इस मैथमेटिकल टूल्स को आप क्या बोलते हैं? तो हमारा पहला टॉपिक है मैथमेटिकल टूल्स यानी कि गणितीय उपकरण, राइट? अच्छा, एक बात और आपको समझनी पड़ेगी कि जब भौतिक विज्ञान आप पढ़ेंगे, फिजिक्स आप जब पढ़ेंगे, तो इसमें कुछ शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी हिंदी है ही नहीं, तो उनको हिंदी में भी वैसा ही लिखते हैं, राइट? तो जब आप साइंस पढ़ते हैं, जैसे कि आपके बायोलॉजी की अगर बात करें, तो बायोलॉजी में ज़्यादातर शब्द ऐसे हैं जिनको जो इंग्लिश में बोला जाता है वो हिंदी में बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में आप लिखते हैं, हाँ या ना? यस। तो इस तरह से साइंस में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं
जिनका हिंदी या तो होता ही नहीं है या इतना कठिन होता है कि इससे बेहतर है कि इंग्लिश में ही पढ़ लिया जाए, राइट। चलो खैर, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप साइंस लेने वाले हैं और साइंस स्टूडेंट्स को हिंदी के साथ साथ थोड़ी बहुत अंग्रेजी आना जरूरी है। तो यहां पे जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको क्या करूंगा, जो भी टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, जिस भी टॉपिक से संबंधित बात हो रही है, उसके हिंदी के शब्द और साथ साथ इंग्लिश के शब्द दोनों बताने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी, राइट। अच्छा जी, चलिए अपन बात करें। तो ये जो मैथमेटिकल टूल्स है, इस चैप्टर में हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। फिर दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे यहां पे अवकलन। अवकलन को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। फिर पढ़ा जाता है समाकलन, इसको बोला जाता है इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, यानी कि अवकलन और समाकलन के अनुप्रयोग, राइट। इसके बाद इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा सदिश, यानी कि वेक्टर्स, राइट। अब सदिश, ये पहला चैप्टर ऐसा है जो कि आपको आपकी 11th क्लास की बुक में भी पढ़ने को मिलेगा, राइट। यहां तक की चीजें आपको 11th क्लास की बुक में पढ़ने को नहीं मिलेंगी, परंतु ये सब चीजें आपके 11th क्लास की भौतिकी के लिए बहुत जरूरी हैं, राइट। तो आपको ये चीजें बहुत ध्यान से पढ़नी है। आपको इनके साथ साथ जो जो शीट मिल रही है उनको साथ में सॉल्व करना है। सब कुछ बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से आपको पूरे 2 साल अच्छे से याद रहना चाहिए, भले आप बायो लेने वाले हो चाहे आप मैथ्स लेने वाले हो, राइट। ओके, एक बार अब हम यहां पे अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है अपना त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में कुछ बातें आपने शुरू से पहले से पढ़ी थी। क्या? सबसे पहले बात तो त्रिकोणमिति जब लागू होती है तो वहां पर एक समकोण त्रिभुज जरूर होता है। समकोण त्रिभुज कैसा होता है? जिसमें एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। इस समकोण त्रिभुज में एक भुजा क्या कहलाती है? आधार। दूसरी भुजा क्या कहलाती है? लंब। और तीसरी भुजा को आप क्या कहते हैं? कर्ण। और इस कोण के बारे में अगर बात किया जा रहा है, इस कोण को लिखा जाता है थीटा से, ठीक है जी। या एक और बात हो सकती है, ये फिर से एक समकोण त्रिभुज है जिसमें इस कोण के बारे में बात हो रही है। अगर इस कोण के बारे में बात हो रही है तो कोण के सामने वाली भुजा को आप क्या कहते हैं? लंब। कोण के साथ वाली भुजा को आप क्या कहते हैं? आधार। और जो तीसरी भुजा होती है उसको आप क्या कहते हैं? कर्ण। ठीक है, ओके। आपने कुछ मूलभूत बातें पढ़ी थी, जैसे कि साइन थीटा। आपको याद होगा, आपको सर ने पढ़ाया होगा, लाल बटे कक्का। तो आपको क्या सिखाया था? ये लाल बटे कक्का। एल मतलब लंब, ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण, राइट। तो साइन थीटा के लिए, साइन थीटा को क्या लिखते हैं? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। बोलो, लिखते हैं क्या? क्या लिखते हैं आप इसको? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा, कॉस थीटा को क्या लिखते हैं आप? कॉस थीटा को लिखते हैं आधार बटे कर्ण। क्या लिखते हैं? आधार बटा कर्ण। इस तरह से टेन थीटा को आप क्या लिखते हैं? टेन थीटा को आप लिखते हैं लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। बोलिए, ये बात सही है क्या? और इसके अलावा भी कुछ राशियां होती हैं। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो ये क्या होगा? टेन थीटा का ठीक उल्टा होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा।
क्योंकि कॉस थीटा का उल्टा होता है तो ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब। बोलिए हाँ या ना, ये सब आपने पहले से पढ़ा हुआ है, राइट। ओके, अब अपन आपने कुछ टेबल भी पढ़ी, इन सब के मान भी पढ़े होंगे। कौन से मान पढ़े होंगे आपने? 0 डिग्री के लिए साइन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक के कुछ मान पढ़े थे। कौन से मान पढ़े थे, याद करें? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है जी। अच्छा, याद करें, इसको पढ़ने का तरीका क्या है? ये तो जीरो रहने दो, बाकी 1 रुपए के 4 हिस्से करो। 1 रुपए के 4 हिस्से किए तो क्या आएगा, 1/4। फिर भाई ये तो 0 था ही, 0 में 1/4 जोड़ा तो 1/4, फिर 1/4 जोड़ा तो आधा यानी कि 1/2, फिर इसमें 1/4 जोड़ा तो 3/4 और फिर 1/4 जोड़ा तो 1। ठीक है जी। ये 1 रुपए के 4 हिस्से की और 5 वैल्यूज लिखी मैंने। 5 वैल्यूज कौन सी? 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1, राइट। ओके, अगर इन सब का वर्गमूल कर दो तो साइन थीटा के मान आ जाएंगे। तो साइन 0 का मान, अंडर 0 का अंडर रूट क्या होता है? 0। 1/4 का अंडर रूट क्या होता है? 1/2। 1/2 का अंडर रूट क्या होता है? 1/√2। 3/4 का अंडर रूट क्या होता है? √3/2। और 1 का अंडर रूट भी क्या होता है? 1। बोलिए हाँ या ना। तो ये आपके पास किसके मान हो गए? ये आपके पास मान हो गए किसके? साइन थीटा के। बोलो हाँ या ना। चलो दूसरा मान, कॉस थीटा के लिए मान लिखेंगे। कॉस थीटा के मान लिखने के लिए जो सबसे लास्ट में वैल्यू लिखी थी वो सबसे पहले लिख दो, 1। फिर लिखे हुए थे √3/2, उसको यहां लिख दो, √3/2। फिर ये आ जाएगा यहीं पे 1/√2। यहाँ वो 1/2 लिखा था तो उसको क्या लिखेंगे? 1/2 यहाँ आ जाएगा और 0 पहुंच जाएगा यहाँ। इसका क्या मतलब हुआ कि कॉस 90 का मान 0 होता है, साइन 60 का, साइन और 60 का मान जो होता है वो कितना होता है? √3/2 होता है। कॉस 30 का मान भी कितना होता है? √3/2 होता है। हाँ या ना? ओके, अब बात करते हैं टेन के मान के लिए, राइट। टेन के मान सोचना जरा। अच्छा, आपको क्या सीखा था? अब यहां पे से कुछ बातें और सीखनी थी। क्या बातें सीखनी थी? अगर हम बात करें टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा आपने क्या पढ़ा था? लंब बटे आधार। हाँ या ना? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लंब बटा 1 गुणा 1/आधार। तो टेन थीटा को आप क्या लिखेंगे? बताइए जी। टेन थीटा को आप, अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, अब ये एक ऊपर भी एक के से और नीचे भी एक के से गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण गुणा कर्ण बटे आधार। बोलो हाँ या ना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं लंब बटे कर्ण, ये तो ऐसे कैसे लिख दिया, और ये जो गुणा में था उसको बटे में ले आया तो क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखना, लंब बटे कर्ण कितना होता है? साइन थीटा। यहां पे आपके पास आएगा टेन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण को आपने लिख दिया साइन थीटा, और आधार बटे कर्ण, देखना ये क्या लिखा हुआ है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण को आपने क्या लिख दिया? कॉस थीटा। तो क्या जानते हैं आप? टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यस और नो? अब आपको निकालना है टेन के मान, और आपने क्या सीखा? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा कितना? 0। कॉस थीटा कितना? 1। 0/1 मतलब 0। इस तरह से टेन 30 का मान लिखना है तो क्या लिखेंगे? साइन 30 बटे कॉस 30। साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2। बटे 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 1/√3। बोलो हाँ या ना। इस तरह से यहां पे भाग दिया, 1/√2 बटा 1/√2 भाग दिया तो 1 आया। √3/2 बटा 1/√2, इन दोनों को क्या करूं? बटे 2 कट जाएगा तो क्या आएगा? √3/1 यानी कि √3। यहां आ रहा है 1/0,
कोई भी संख्या बटा 0 का मतलब होता है अनंत। बोलो ये बात सबके समझ में आई क्या? यस, ओके। अब जब tan थीटा का मान sin थीटा बटे cos थीटा होता है तो cot थीटा का मान क्या होगा? आप लिख सकते हैं cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा? cos थीटा बटे sin थीटा। तो cot थीटा का मान एक तरीका तो क्या है? cos थीटा में sin थीटा को भाग दे दें, राइट। दूसरा तरीका क्या है? जो सबसे लास्ट में लिखा गया था सबसे पहले लिख दें। तो ये कितना था अनंत, वो यहां पे आ जाएगा। फिर उसके बाद वाला मान कितना था √3, वो इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद का मान कितना था 1, तो वो यहां आ जाएगा। उससे बाद वाला मान कौन सा था 1 बटे √3, तो वो यहां आ जाएगा। और अंतिम मान कितना था 0, वो इधर आ जाएगा। बोलिए बात सही है क्या? यस, हाँ जी। अब सेक थीटा की बात करने वाले हैं। तो सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा। कॉस थीटा कितना है? 1। तो 1 का उल्टा 1 बटा 1 कितना हो जाएगा? 1। इस तरह से ये रहा सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा। कॉस थीटा का उल्टा मतलब 2 बटे √3। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा 1 बटा √2 का उल्टा कितना हो जाएगा? √2 बटा 1 यानी कि √2। 1 बटा 2 का उल्टा यानी कि 2। और 0 का उल्टा 1 बटा 0 यानी कि ये कितना है? 0 बटा 1। उसका उल्टा किया तो 1 बटा 0। 1 बटा 0 कितना होता है? अनंत। अब कॉसेक थीटा या तो साइन थीटा का उल्टा करके लिख लो। कॉसेक थीटा या तो साइन थीटा का उल्टा करके लिख लो, या फिर क्या करो, इधर वाला मान सबसे पहले इधर लिखो, फिर इसको 2 को लिखो, फिर √2 को लिखो, फिर 2 बटे √3 को लिखो, और फिर 1 आ जाएगा इधर। हाँ या ना? आपने ये सारे के सारे मान पहले पढ़े हुए हैं। बोलो ये बात क्लियर है क्या? यस और नो? ओके। तो अब हम अभी तक क्या जानते हैं? 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक के मान हम पहले से जानते हैं। और अब हम इसके आगे की बात जब करेंगे तो हम क्या सीखेंगे? 90 डिग्री से ज्यादा वाले मान सीखेंगे। बोलो बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बता सकते हैं, राइट। अब हम यहां पे फटाफट कुछ मान लिखते हैं जो आप पहले से जानते हैं उनके बारे में, राइट। मैं बोलता जाऊंगा, आप मैं लिखता जाऊंगा और आप उनके मान मुझे बताएंगे। आप मान बोलेंगे, मैं फिर लिखूंगा, राइट। जैसे कि बताओ जी, साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1 बटे 2। कॉस 45 का मान बोलिए 1 बटा √2। टेन 60 का मान बोलिए √3। कॉट 45 का मान बोलिए 1। सेक 30 का मान, सेक 30 का मान कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 का मान √3 बटे 2, तो उसका उल्टा कितना हो जाएगा? 2 बटे √3। आगे बोलिए कॉसेक 60 का मान, कॉसेक 60, कॉसेक 60 साइन 60 का उल्टा, और साइन 60 का मान √3 बटे 2, उसका उल्टा कितना हो जाएगा? 2 बटे √3। हाँ या ना? तो आपको ये सारे मान इतने अच्छे से याद होने चाहिए कि आपको बोला जाए साइन इतना, तो आप उसका तुरंत मान बता सकें। बोलिए हाँ या ना? ऐसा आपको सबको याद होना चाहिए। और आज जिसको याद नहीं है वो सबसे पहले ये यहां तक की बातें याद करके फिर आगे बढ़ेगा। बोलो बात क्लियर? ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मुझे 90 डिग्री से ज्यादा वाले कोणों के लिए मान ज्ञात करना है, ठीक है जी। तो उसके लिए मैं यहां पे आपको सबसे पहले कुछ बातें समझो। देखो जी, इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रथम चतुर्थांश, ठीक है जी। प्रथम चतुर्थांश को बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। एक बात इस, और हमें घूमना कैसा है? हमें घूमना है एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, ध्यान रहे, ठीक है जी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसके बाद वाला क्या कहलाएगा? इसके बाद वाला कहलाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब द्वितीय चतुर्थांश। क्या बोलेंगे?
इसके बाद वाले को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थांश। ठीक है, क्या सीखा आपने? फिर से बना देता हूं, एक बार फिर से बना रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके बाद वाला सेकंड क्वाड्रेंट, उसके बाद वाला थर्ड क्वाड्रेंट, और उसके बाद वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब है पहले ये समझे, क्यों सीखे हमने ये। देखो जी, यहां पे जो भी कोण बनाएंगे, किसमें? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी कोण आप बनाएंगे वो कोण क्या होगा? इस थीटा का मान 0 से तो अधिक होगा परंतु 90 डिग्री से कम होगा, या ये लिख सकते हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। या तो ये कोण बिल्कुल 0 होगा, या ये कोण बिल्कुल 90 होगा, या 0 से 90 के बीच का कोई कोण होगा। हाँ या ना? इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? मोर देन इक्वल्स टू। क्या बोलते हैं? मोर देन इक्वल्स टू। थीटा इज मोर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 90। अधिक या बराबर, मोर देन इक्वल्स टू अधिक या बराबर, लेस देन इक्वल्स टू कम या बराबर। हाँ या ना? ओके, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी कोण बनेंगे वो सारे के सारे कोण 0 और 90 डिग्री के बीच में होंगे। बोलो हाँ या ना? ये बात क्लियर है? ओके, अब समझते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में। ये आपका है यहां पे, इस कोण के बारे में बात करना चाहता हूं मैं, इस कोण के बारे में। ऐसे कोणों को क्या बोलते हैं? अधिक कोण। इसको कोण को क्या बोलते थे आप? न्यून कोण। हाँ या ना? ये अधिक कोण है। अधिक कोण, ये कोण थीटा के बारे में बात हो रही है। तो ये कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा है क्या? यस। ये कोण 180 डिग्री से कम है क्या? यस। यानी कि ये जो कोण मिला आपको इस सेकंड क्वाड्रेंट में, कहां? सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी कोण मिलेगा वो 90 डिग्री के बराबर या अधिक और 180 डिग्री से कम या बराबर होगा। बोलो हाँ के ना? अरे ये सुनो। ओके, अब अगले कोण के बारे में बात करें। यहां पे एक कोण बना रहा हूं। कौन सा कोण? ये वाला कोण, ये पूरा कोण की बात हो रही है। ठीक है जी, क्या देख रहे हैं? ये कोण तो 180 से भी अधिक है। यस। अच्छा, और 270 से कम है। 270 कैसे? फिर से दिखाऊं। 90 प्लस 90 प्लस 90। अगर यहां तक के कोण की बात की जाए, अगर यहां तक के कोण की बात की जाए, अगर यहां तक के कोण की बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा? 270। तो ये 270 से तो कम है परंतु 180 डिग्री से अधिक है। तो यहां पे आप क्या कहेंगे? इस क्वाड्रेंट में थीटा का जो मान है वो 180 डिग्री से अधिक है परंतु 270 डिग्री से कम है। यस और नो? और लास्ट में फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, उसके लिए अलग से डायग्राम बना के सिखा रहा हूं। ये था आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये था आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये था आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने कोण बनाया है इसमें, ठीक है। और कोण कहां से शुरू करना है? यहां से। यहां से शुरू किया तो ये कोण कहां तक हो गया? यहां तक हो गया। ये कोण कहां तक हो गया? ये कोण यहां तक हो गया। बोली बात सही है? यहां तक हो गया का मतलब 90 प्लस 90 प्लस 90 और प्लस कुछ 90 प्लस 90 प्लस 90 270, 270 प्लस कुछ, यानी कि यहां पे जो कोण थीटा है वो थीटा का मान 270 डिग्री के बराबर या अधिक है और 360 डिग्री के बराबर या कम है। 360 डिग्री से कम है और 270 से अधिक है। हाँ या ना? या एक और उल्टा काम कर सकते हैं। हमें चलना तो हमेशा कैसे बताया था आपको? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया?
घड़ी के सुइयां किस दिशा में चलती हैं? उसको बोलते हैं, उस दिशा को क्लॉकवाइज बोलते हैं। और घड़ी की सुइयों के चलने के विपरीत दिशा में चलें तो उसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ या ना? ओके। एक और बात है, आप अगर उल्टा चलें, आप अगर उल्टा चलें तो अब जो कोण को कहेंगे वो क्या कहेंगे? -90 डिग्री से अधिक और 0 डिग्री से कम या बराबर। देखना, यहां से लेकर यहां तक पहुंच जाएंगे तो ये कोण कितना होगा? -90। तो 0 से -90 तक जा रहा है। यस, तो मैंने क्या कहा? -90 से अधिक और 0 से कम। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? ओके, फिर से बोलता हूं, आप मुझे बताएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोण होगा वो कितना होगा? उस थीटा का मान 0 से तो अधिक होगा परंतु 90 डिग्री से कम होगा। इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो कोण का मान 90 डिग्री से बराबर या अधिक होगा और 180 डिग्री से कम या बराबर होगा। 0 से 90, 90 से 180। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या कहेंगे? थीटा का मान 180 डिग्री से अधिक और 270 डिग्री से कम। और चौथा आप क्या कहेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा का मान 270 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं चौथे क्वाड्रेंट में थीटा का मान -90 डिग्री से अधिक और 0 डिग्री से कम। इधर चलेंगे तो 270 से अधिक, इधर चलेंगे तो 0 और -90 के बीच में। हाँ या ना? बात क्लियर है? ओके, ये बात सबके समझ में आ गई, सबने सीख ली। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट ही बोलेंगे, चतुर्थांश बोलना मुश्किल है। और आपको जब बता दिया कि चतुर्थांश 4 हिस्से कर लिए, एक अंश को एक चतुर्थांश बोल रहे हैं। हाँ या ना? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ या ना? एक बात। दूसरी बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोण कितना होता है? 0 से 90। सेकंड क्वाड्रेंट में कोण 90 से भी अधिक होता है पर 180 से कम। थर्ड क्वाड्रेंट में कोण 180 से भी अधिक होता है पर 270 से कम। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से भी अधिक और 360 से कम। बोलो, ये बात क्लियर है यहां तक की? यस, आगे चलें। ओके, सुनिए, इसके आगे की जब बात करेंगे, मैं वापस से लिख रहा हूं, यस, समझे? ये था आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये था आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये था आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये था फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। हाँ के ना? ओके, अब प्रथम चतुर्थांश में मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, यहां पे मैं लिख रहा हूं ए, यहां मैं लिख रहा हूं एस, यहां मैं लिख रहा हूं टी और यहां पे मैं लिख रहा हूं सी। मैंने क्या लिखा है उसको वापस से लिख रहा हूं। मैंने लिखा है ए एस टी सी, ए एस टी सी। और इस क्रम को याद रखने के लिए एक सेंटेंस लिख रहा हूं, एक डायलॉग लिख रहा हूं। क्या? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए आफ्टर, एस स्कूल, टी टू, सी कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आपको पता ही है कि पहले आप स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल खत्म होने के बाद आप पढ़ते हैं कॉलेज में। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद कॉलेज। हाँ या ना? यस, ये सिर्फ इस क्रम को याद रखने के लिए सीखा है हमने, राइट? अब सुनो, यहां पे ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है ऑल। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है साइन। टी का मतलब क्या है? टेन। और सी का मतलब क्या है? कॉस। क्या मतलब हुआ? समझें, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल मतलब सभी धनात्मक होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं। सभी कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। प्रथम चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी धनात्मक होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सब पॉजिटिव, राइट? पर
द्वितीय चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? द्वितीय चतुर्थांश में एक तो साइन, और एक साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में कौन कौन धनात्मक होते हैं? साइन और कॉसेक। तृतीय चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? टेन और कॉट। सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? इसमें नेगेटिव होते हैं। टेन और कॉट धनात्मक, बाकी सभी ऋणात्मक। इसी तरह से चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस, और कॉस का उल्टा कौन? सेक। तो कॉस और सेक तो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। हाँ या ना? फिर से बताता हूं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, इसमें ऑल धनात्मक, सभी धनात्मक। ए मतलब ऑल, ऑल का मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये सभी कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। तो आप ये समझे कि एक घर है, घर में 4 कमरे हैं, तो एक आप क्या बनाते हैं? बैठक बनाते हैं कि नहीं बैठा रहते हैं, जिसमें सब आके बैठते हैं। तो ये इस घर की बैठक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें सब बैठ सकते हैं, सब धनात्मक है, राइट। ये है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखा था? एस। एस का मतलब साइन और कॉसेक, ये ही धनात्मक होते हैं। तो ये दूसरा वाला कमरा, ये किसको दिया गया? साइन और कॉसेक को। इस कमरे में सिर्फ साइन और कॉसेक धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। हाँ या ना? इस घर का तीसरा कमरा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें क्या लिखा था? टी। टी का मतलब 10, और 10 का उल्टा कॉट। इस तीसरे कमरे में सिर्फ 10 और कॉट ही धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। चौथा कमरा इस घर का, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखा था? सी। सी का मतलब कॉस, और कॉस का उल्टा सेक। तो इस चौथे कमरे में कौन कौन रह सकते हैं? कॉस और सेक। तो कॉस और सेक तो क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं, और बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। बोलिए, बात क्लियर है? ओके। अब आपको यहां पे सीखने पड़ेंगे कुछ नियम। क्या सीखने पड़ेंगे? कुछ नियम। क्या नियम? पहला नियम, पहला नियम क्या कहता है कि यदि कहीं पे लिखा हुआ है 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, यानी कि क्या लिखा हुआ है? 90 प्लस या माइनस थीटा लिखा हुआ है। अगर कहीं पे 90 प्लस या माइनस थीटा लिखा हुआ है, या कहीं पे 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, यानी कि आपके पास क्या लिखा हुआ है? 270 प्लस या माइनस थीटा, और ये जो कोण किस में लिखे जा रहे हैं? डिग्री में, है ना? तो ये क्या लिखा जाएगा? 270 प्लस या माइनस थीटा। यदि ऐसा हो तो बदल डालो। किसको बदल डालो? आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि मम्मी बहुत परेशान करती है, पापा बहुत परेशान करते हैं, तो मम्मी पापा को बदल डालो। नहीं भैया, मम्मी पापा तुम्हें कब बदल डालेंगे तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा। किसको बदल डालो? ध्यान से सुनो। साइन को बदल डालो कॉस में, कॉस को बदल डालो साइन में, टेन को बदल डालो कॉट में, कॉट को बदल डालो टेन में, सेक को बदल डालो कॉसेक में, और कॉसेक को बदल डालो सेक में। फिर से सुनो मैंने क्या कहा। अगर कहीं 90 प्लस माइनस थीटा मिले या 270 प्लस माइनस थीटा मिले, ये नियम है, इस नियम को भी याद कर लो। काम में कैसे लेंगे अब आगे सिखाएंगे, वही तो सिखाना है, तभी तो नियम बता रहे हैं, है ना? तो अगर 90 प्लस माइनस थीटा मिले या 270 प्लस माइनस थीटा मिले तो बदल डालो। किसको बदल डालो? साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में। हाँ या ना? आपस पड़ोसी दो दो के ग्रुप में ये बदलेंगे। बोलो, बात क्लियर है? ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? यदि आपको मिले 180 प्लस या माइनस थीटा, या मिले 360 प्लस या माइनस थीटा, या मिले सिर्फ प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा या प्लस माइनस थीटा मिले तो
जैसा है वैसा ही रहने दो, जैसा है वैसा ही रहने दो। कैसे रहने दो? समझो बात को। साइन है तो साइन ही रहने दो, कॉस है तो कॉस ही रहने दो, टेन है तो टेन ही रहने दो, बाकी सब भी ऐसे लिखे जाएंगे। हाँ या ना? बात क्लियर है? इसका क्या मतलब हुआ? मुख्य बातें जो थी वो सब यहीं लिखी हुई हैं, इसी बस इतने से भी लिखी है। देखो जरा एक बार, देखो जरा एक बार, ये देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी धनात्मक, सेकंड में साइन और कॉसेक धनात्मक, थर्ड में टेन और कॉट धनात्मक, फोर्थ में कॉस और सेक धनात्मक। हाँ या ना? ओके, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा मिले तो बदल डालो। किसको बदल डालो? साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में बदल डालो। इंपॉर्टेंट बात, वापस से दूसरा नियम, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा या सिर्फ प्लस माइनस थीटा मिले तो जैसा है वैसा ही रहने दो। साइन को साइन, कॉस को कॉस, टेन को टेन रहने दो। हाँ या ना? यानी आगे की बात भी है क्या? कॉट को कॉट रहने दो, सेक को सेक रहने दो एंड कॉसेक को कॉसेक रहने दो। बोलो बात क्लियर है क्या? यस। अब करके देखें कि ये सब सीखा तो क्यों सीखा। सुनो जी, मुझे मान निकालना है साइन 90 माइनस थीटा का, कॉस 90 माइनस थीटा का और टेन 90 माइनस थीटा का। ये मान निकालने हैं जी, ठीक है? अच्छा, सबसे पहली बात, 90 प्लस थीटा मिले या 90 माइनस थीटा मिले तो बदल डालो। ये सीखा था ना? उससे पहले ये चेक करो, उससे भी पहले ये चेक करो कि 90 माइनस थीटा कहां पे मिलेगा। कहां पे मिलेगा? देखो, ये 4 क्वाड्रेंट है, 4 चतुर्थांश, ये पूरा 90 और 90 में से कुछ कम कर दिया, 90 माइनस थीटा। तो ये किस में मिला? फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिला ना, 90 माइनस थीटा, यानी कि जो भी कोण है वो 90 डिग्री से कम है, जो भी कोण है वो 90 डिग्री से कम है। ये पूरा का पूरा कोण जो है वो 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हाँ या ना? और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी धनात्मक होते हैं, तो धनात्मक होते हैं, सभी धनात्मक होते हैं, तो कॉस भी धनात्मक होता है, सभी धनात्मक हुए तो टेन भी धनात्मक होता है। हाँ या ना? अब सुनिए, 90 माइनस थीटा को 90 माइनस थीटा तो बदल डालो। किसको बदल डालो? साइन को बदलो कॉस में और साथ में लिख दो थीटा, कॉस को बदलो साइन में, साथ में लिख दो थीटा, टेन को बदलो कॉट में और साथ में लिख दो थीटा। क्या समझ में आया? मुझे तो ये समझ में आया कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। बोलो हाँ या ना? ये सुनो। ओके, सुनो जरा आगे। मुझे निकालना है साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा। इन सब के मान निकालने हैं, ठीक है? समझते जाओ, निकालते जाओ। लिखो जी, सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि जो 90 प्लस थीटा है ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है। देखो, जो भी कोण है वो 90 डिग्री से अधिक है। और कितना अधिक है? थोड़ा सा अधिक है, क्योंकि हमने थीटा जो ये लिया है छोटा कोण लिया है। छोटा कोण मतलब 30 डिग्री 40 डिग्री इतना ही है ना। तो 90 प्लस थीटा यानी कि जो भी कोण है वो 90 से अधिक है और 90 से अधिक होते ही कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है, कॉसेक इसमें है नहीं, तो साइन पॉजिटिव होता है। और बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, माइनस चिन्ह लगता है, तो बाकी सब के लिए लगा दो माइनस माइनस। हाँ के ना? यस। अब 90 प्लस थीटा मिले तो भी बदल डालो, तो ये कितना हो जाएगा? साइन की बजाय कॉस, साथ में लिखेंगे थीटा, कॉस क्या हो जाएगा? साइन, साथ में लिखेंगे थीटा, टेन क्या हो जाएगा? कॉट और साथ में लिखेंगे थीटा। बोलिए यस और नो? यस। ओके।
साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो जो भी कोण है वो 180 डिग्री से कम है और थोड़ा सा ही कम है, यानी कि 90 से अधिक और 180 से कम। कौन सा क्वाड्रेंट? फिर से सेकंड। कौन सा क्वाड्रेंट? फिर से सेकंड। हाँ या ना? और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो इसके लिए लिखा प्लस, और 180 में प्लस माइनस थीटा मिले तो जैसा है वैसा ही रहने दो, तो साइन को साइन ही लिखो, साथ में लिखो थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, कॉस क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि वहां तो साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं। हाँ या ना? तो कॉस क्या होता है? नेगेटिव, ऋणात्मक। ऋणात्मक तो ऋणात्मक होता है तो माइनस का चिन्ह लगाया, और कॉस है तो कॉस ही रहने दिया, तो साथ में लिख दिया थीटा। 180 माइनस थीटा, tan क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो क्या हो जाएगा? tan नेगेटिव। नेगेटिव मतलब माइनस चिन्ह, और 180 माइनस थीटा है तो जैसा है वैसा रहने दो, tan, और साथ में लिखेंगे थीटा। बोलो ये बात जची कि नहीं जची? यस। चलो आगे कुछ और मान निकालते हैं। नंबर 10, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, tan माइनस थीटा। ये सारी चीजें हमें सीखनी है। कैसे सीखनी है जी? समझो जरा। एक 180 प्लस थीटा, 180 से अधिक, 180 से थोड़ा सा अधिक, तो 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट होता है, तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड। 180 से अधिक दिखाऊं क्या? लो देखो, जो भी कोण है वो 180 से भी अधिक है। 180 तो यही हो गया, 180 से भी अधिक है। बताओ कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? थर्ड। आ गया कि नहीं आ गया? और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? tan और cot। तो सिर्फ tan पॉजिटिव होता है जी, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव, माइनस। सिर्फ tan पॉजिटिव होता है जी, बाकी सब क्या होते हैं? माइनस। tan के साथ cot भी पॉजिटिव होता है जी, पर cot लिखा हुआ है नहीं। हाँ या ना? ओके। अब 180 प्लस या माइनस थीटा मिले तो जैसा है वैसा ही रहने दो, जैसा है वैसा ही रहने दो। अब देखो जी, साइन है तो साइन लिख दो, साथ में थीटा। कॉस है तो कॉस लिख दो, साथ में थीटा। tan है तो tan रहने दो, साथ में थीटा। यस। आगे चलो। 270 माइनस थीटा, 270 कहां पे पहुंचेंगे जी? 90 प्लस 90 प्लस 90, तो 270 यहां तक होता है, उससे कुछ कम, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट ही हो गया। फिर से थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। हाँ या ना? परंतु अब लिखा 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, दोनों में बदल डालो। किसको बदल डालो? साइन को बदलो कॉस में, साथ में थीटा। कॉस को बदलो साइन में, साथ में थीटा। tan को बदलो cot में, साथ में थीटा। हाँ या ना? अब लिखा है 270 प्लस थीटा, तो जो भी कोण है वो 90 प्लस 90 प्लस 90, 270, और उससे भी थोड़ा सा ज्यादा, उससे भी थोड़ा सा ज्यादा। बताओ जी कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? फोर्थ में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बताओ जी कौन से क्वाड्रेंट में
घुस गए आप लोग फोर्थ में, और फोर्थ में पहुंच गए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सिर्फ कॉस, और बाकी सब नेगेटिव। कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। चिन्ह लग गए। 270 प्लस थीटा लिखा हुआ है तो बदल डालो। साइन को बदला कॉस में, साथ में थीटा। कॉस को बदला साइन में, साथ में थीटा। टेन को बदला कॉट में, साथ में थीटा। हाँ या ना? ओके, आगे सुनिए। 360 माइनस थीटा, देखो जी, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, 360 हो गया कि नहीं हो गया? 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, 360। 360 में से कुछ कम, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे हो? फिर से आप पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कौन पॉजिटिव? फोर्थ में सिर्फ कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। 360 प्लस माइनस थीटा, जैसा है वैसा ही रहने दो। जैसा है वैसा ही रहने दो, इसका मतलब साइन को साइन रहने दो, साथ में थीटा। कॉस को कॉस रहने दो, साथ में थीटा। टेन को टेन रहने दो, साथ में थीटा। हाँ जी, माइनस थीटा, माइनस थीटा, माइनस थीटा। अजी इधर जाते हो तो प्लस में लिखते हो, इधर जाते हो तो माइनस में लिखते हो, ऐसा ही करते हो ना? तो इधर आ रहे हो तो किस में लिख रहे हो? माइनस में। इधर आ रहे हो तो किस में लिख रहे हो? माइनस में। और माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? चौथे में। चौथे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव। सिर्फ प्लस माइनस थीटा हो तो जैसा है वैसा ही रहने दो, तो यहां पे आएगा साइन, साइन का साइन, कॉस का कॉस, और टेन का टेन। हाँ जी बोलिए, यहां तक की सारी बात क्लियर है क्या? यहां तक की क्लियर है तो अब जो आगे बताऊंगा वो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है? ओके, सुनिए जी, मुझे ना मान निकालना है साइन 120 डिग्री का। ठीक है, आप बताएं, इसको ऐसे लिख सकता हूं कि साइन 90 प्लस 30, बोलो लिख सकता हूं? हाँ या ना? तो ये 90 प्लस थीटा हो गया ना? साइन 120 को लेकर साइन 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस 30 हो गया। हाँ या ना? 90 प्लस थीटा हो गया, हो गया? ओके, सबसे पहले ये चेक करो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। 90 डिग्री से अधिक कौन है? 120 डिग्री। 90 डिग्री से अधिक कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव, तो क्या लिखा? प्लस। यस, अब 90 प्लस 30 लिखा हुआ है, 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो क्या करूं? बदल डालूं। किसको बदल डालूं? साइन को कॉस में। मैंने लिखा कॉस, साथ में 30 डिग्री, तो प्लस तो ऐसे ही रहेगा। कॉस 30 का मान आप जानते हैं कितना? √3/2। बोलिए यस और नो? तो देखना साइन 120 डिग्री का मान कितना आया? प्लस √3/2। वापस से करेंगे, मजा नहीं आया ना? एक बार फिर चेक करें ये सही है मान है कि नहीं। साइन 120 डिग्री बराबर साइन 180 माइनस 60। बोलो ऐसा लिख सकता हूं क्या? 120 को 180 माइनस 60 लिख सकते हैं? हाँ हाँ जी, 180 माइनस 60 है तो 120 ही। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। अब 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा मिले, 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा मिले, तो जैसा है वैसा ही रहने दो। तो ये साइन को साइन ही रहने दो, साथ में लिख दो थीटा। थीटा कितना है? 60। साइन 60 का मान बताओ जी? √3/2। देखो जी, साइन 120 डिग्री का मान वापस से √3/2 आ गया। पहले भी साइन 120 डिग्री का मान √3/2 आ रहा था। पहले 90 प्लस 30 लिखा था, इस बार 180 माइनस 60 लिखा है। दोनों से मान समान आ रहा है। हाँ के ना? बोलिए, फिर से सुनो। साइन 150 डिग्री, यानी कि साइन 90 प्लस 60 डिग्री, यानी कि सबसे पहले चेक करो कौन सा क्वाड्रेंट है। 150 डिग्री 90 से अधिक है और 180 से कम है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या सीखा था? साइन पॉजिटिव रहता है, और 90 लिखा है तो साइन को बदलना पड़ेगा कॉस में, साथ में 60 प्लस। ऐसे कैसे? कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो साइन 150 डिग्री का मान 1/2। नहीं सर, वापस से चेक करेंगे, हम तो एक बार में मानते ही नहीं। तो साइन 150 डिग्री बराबर साइन 180 माइनस 30। बोलो हाँ या ना? कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में साइन पॉजिटिव,
साइन को साइन रहने दो, क्यों रहने दो? 180 लिखा है और साथ में लिख दो 30। बताओ जी साइन 30 का मान 1/2, तो साइन 150 डिग्री का मान क्या आया जी? 1/2 वही मान आ गया क्या? यस। फिर से सुनो, कॉस 225 डिग्री का मान निकालेंगे हम तो। जरा चेक करो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? कॉस 180 प्लस 45। हाँ, जो भी कोण है वो 180 डिग्री से अधिक है। 180 डिग्री से अधिक होने का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। tan पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, पर कॉस तो नेगेटिव होता है, तो चिन्ह लगेगा माइनस। 180 प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट 180 लिखा है, तो जैसा है वैसा ही रहने दो। तो माइनस कॉस 45 का मान 1/√2। ये किसका मान हुआ जी? कॉस 225 डिग्री का। सर एक बार में तो हम मानते नहीं है, नहीं मानते तो दोबारा कर लो। लिखो जी, कॉस 225, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? कॉस कॉस 225 मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस 270 माइनस 45। हाँ या ना? ओके, कौन सा क्वाड्रेंट? 270 से कम, थोड़ा सा कम, यानी कि क्या हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। 270 है तो उसको किस में बदलू? साइन में। साथ में क्या आएगा? 45। बताओ जी क्या हो गया? माइनस का 1/√2। वही मान आ गया क्या? अरे वही मान आ गया क्या? यस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से सुनो, कॉस 120 डिग्री का मान निकालते हैं। इसको लिखूंगा कॉस 90 प्लस 30। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? माइनस। 90 है तो कॉस को किस में बदलू? साइन में। साथ में क्या आएगा? 30 माइनस ऐसे कैसे? साइन 30 का मान 1/2। बताओ जी कॉस 120 का मान क्या आया? माइनस का 1/2। हाँ या ना? फिर से करूंगा, कॉस 120 डिग्री, कॉस 180 माइनस 60। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड कैसे पता पड़ा? 120 डिग्री सेकंड में आएगा। यस। और कॉस यहां पे क्या लिखा है? 180। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। 180 है तो कॉस को कॉस ही रहने दूंगा, साथ में आएगा 60। तो कितना आ गया जी? कॉस 120 डिग्री का मान आ गया माइनस कॉस 60 का मान 1/2। बोलो हाँ या ना? 10 240 डिग्री का मान निकालना है। 10 240। 10 240 को क्या लिखूंगा? 10 180 प्लस 60। हाँ या ना? 240 मतलब 180 प्लस 60। अब सुनो जी, 180 प्लस 180 प्लस 180 से अधिक, 180 से अधिक मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, प्लस 180 तो 10 को 10 ही रखेंगे, साथ में 60। तो प्लस ऐसे कैसे? साइन 60 की वैल्यू √3, तो ये 10 240 डिग्री की वैल्यू आ गई। बोलो हाँ या ना? यस। आगे चलो, साइन 300 डिग्री। 300 डिग्री, हाँ, तो इसको क्या लिख सकता हूं? साइन 270 प्लस 30। हाँ या ना? कौन सा क्वाड्रेंट? 90 प्लस 90 प्लस 90 270, यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट से भी आगे पहुंच गए, यानी कि चौथे क्वाड्रेंट में है। चौथे क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे? चौथे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सी, मतलब कॉस। कॉस और उसका उल्टा सेक, तो ये तो साइन है, ये तो क्या रहेगा? नेगेटिव। माइनस 270 है तो बदल डालो, साइन को बदला कॉस में, साथ में 30, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ये हो गया आपके पास साइन 300 डिग्री। हाँ या ना? इस तरह से आप सारे मान ज्ञात कर सकते हैं, और मैं आपको यहां पे 10 क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, वो आपको सॉल्व करने घर से करके लाने हैं। राइट? पहला क्वेश्चन,
ये 10 क्वेश्चन हैं जो कि आपको घर पे पूरे सॉल्व करने हैं, ठीक है क्या? ओके।